सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है जो हमारे को सांस लेने में और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। और हमारे पास हेल्प करता है स्पीच करने में, स्पीच मतलब बोलने में, वॉइस प्रोडक्शन में, ठीक है। और एसिड बेस मतलब पीएच को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के, ठीक है। तो मेन पार्ट जो होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो होता है हमारे पास नोज़, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वोलाई, डायफ्राम, ये सारे पार्ट हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और इसमें ब्रीदिंग प्रोसेस अब होती कैसे है? देखो, जब हम सांस लेते हैं मतलब इनहेल करते हैं, जब अंदर लेते हैं हम सांस, तो हमारे पास जो डायफ्राम होता है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। और लंग्स जो हो जाते हैं वो एक्सपेंड करते हैं मतलब खुल जाते हैं, और एयर क्या करती है, अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो डायफ्राम होगा वो हमारे पास रिलैक्स हो जाएगा, लंग्स हमारे पास सिकुड़ जाएंगे और एयर बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो हमें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वो एल्वोलाई में होता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पे एल्वोलाई, और होती कैसे है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। और ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, कि ह्यूमन में कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। और कॉमन जो रेस्पिरेटरी डिजीज रहती है हमारे पास, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले होता है अस्थमा। अस्थमा तो सबको ही पता है, अस्थमा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस हो जाती है हमारे पास, ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया हो जाता है, निमोनिया सबने सुन रखा है। ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस भी सबने सुनी है। टीबी हो जाती है हमारे पास। ये सारी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये यहाँ पे क्विक मेमोरी टिप भी मैंने दे रखी है साथ में, अगर आपने याद रखना हो। एन से हो गया हमारे पास नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वोलाई। ये हमारे पास पार्ट हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो थैंक यू।